नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कुछ कहूँ उससे पहले आपको बता दूँ, मैं हूँ, मैं राजनीति हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग हूँ। आपने थंबनेल पढ़ के देखा ही है, सबसे बड़ा बिजनेस क्या है, राजनीति या नेटवर्क मार्केटिंग। आपके सामने ये बहुत बड़ा सवाल है, हिंदुस्तान के अंदर में चल रहा। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप सीखना चाहोगे तो। अगर आपने वीडियो चालू किया है, तो इसे आखिरी तक देखिए, आपको बहुत कुछ समझने को आएगा, बहुत मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके आप हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, सबसे बड़ा बिजनेस क्या है, राजनीति या नेटवर्क मार्केटिंग। तो राजनीति और नेटवर्क मार्केटिंग सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे सिक्के में हेड और टेल होता है, वैसे ही हिंदुस्तान के बिजनेस में दो पहलू हैं, एक राजनीति और एक जो है नेटवर्क मार्केटिंग। और दोनों पहलू अगर देखोगे तो एक ही सिक्का में जुड़ा है। अब वो चाहे 1 रुपये का सिक्का हो, 2 का हो, 5 का हो, कुछ मायने नहीं रखता है, तो सिक्के में ही है। और दोनों पहलू का होता क्या है, हार और जीत का लिए उड़ाया जाता है। उसी तरह ये राजनीति है और नेटवर्क मार्केटिंग है, ये दोनों का सिस्टम भी सेम है। अब मैं इस पर आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि कैसे, और आप मुझे बताना आखिरी में कि सबसे बड़ा बिजनेस क्या है, राजनीति या नेटवर्क मार्केटिंग। ये आप पे छोड़ता हूँ मैं, और मेरे हिसाब से जो है वो मैं आपको बता ही दूँगा कि सबसे बड़ा बिजनेस क्या है। तो चलिए समझते हैं दोनों के पहलू में क्या है। सबसे पहला चीज़ हम बात करते हैं राजनीति। राजनीति एक ऐसा है, सिस्टम है जिसमें आपके पास पावर आता है। राजनीति में अगर आप कोई सांसद, विधायक, पार्षद, नगर सेवक, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, तो आपके पास देश का कमान होता है, आपके पास पावर होती है। उस पावर के आगे बहुत सारे लोग सलाम करते हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर कंपनी आप चालू करते हो या उसमें आप काम करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप अगर काम करते हो तो उसमें भी मालिक, सीईओ, रूबी, डायमंड ऐसे करके बहुत सारे पोस्टेज होते हैं। अगर उसमें भी हो तो जो लोग उसमें काम करने के लिए आते हैं वो भी आपके सामने सलाम ठोकते हैं, उसका भी आपको पावर मिलता है, कंपनी का पावर। यहाँ पे देश का पावर मिलता है और यहाँ पे आपको कंपनी का पावर मिलता है। अच्छा, और कॉमन क्या है और चीज़ें क्या है मैं बताता हूँ इसमें। और जो दूसरा कॉमन बात है वो ये है कि झूठ दोनों में बोला जाता है। झूठ का सिलसिला दोनों में बखूबी चलता है। कैसे चलता है हम ज़रा उस पर बात करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग में जब कोई कंपनी लेकर चीज़ आती, प्रोडक्ट लेकर आती है, या चाहे हेल्थ प्रोडक्ट हो या जनरल स्टोर का हो, कोई भी है ना, किराना स्टोर हो, जो भी है, लेके आती है, तो उसमें वो कहती है कि हम जो है डायरेक्ट, मतलब कि आपको डायरेक्ट इनकम दे रहे हैं। मतलब जैसे एक कंपनी खड़ी होती है, मतलब कि सामान बनाती है, जैसे कि उदाहरण के तौर में लाइबॉय साबुन बनाती है कंपनी, तो वो कंपनी अगर वो साबुन 10 रुपये में आपको मिल रहा है, ग्राहक को, जो ग्राहक खरीद रहा है, जो यूज करने वाला, वो दुकानदार से खरीदता है उसको 10 रुपये में, लेकिन कंपनी जो है उसको जो है 5 रुपये में तैयार करती है, लेकिन ग्राहक तक जाते जाते वो 10 रुपये का हो जाती है। तो बीच में बहुत सारे लोग हैं, उन सभी लोगों को काट के हम डायरेक्ट आपको पैसा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है कि कंपनी उतना पैसा देती है। ये खाली नाम की कंपनी देती है, कहने के लिए देती है। अगर आप देखने जाओगे तो आपको दिखेगा कि हाँ कंपनी इतने का पैसा दे रही है। लेकिन हमको एक बात बताओ, अगर वही साबुन ये कंपनी बना रही है, वही साबुन बी कंपनी बना रही है, तो हमें बताओ साबुन बनाने के लिए वो कंपनी क्या इस्तेमाल करती है और ये कंपनी क्या इस्तेमाल करती है, जो ये बेहतर है, आयुर्वेदिक है, और जो है कि और कम पैसे में है। कम पैसे में अगर आप रेट देखने जाओगे ना तो उससे ज़्यादा पैसे में होता है। आज लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 33 साल, 40 साल से लोग जो है लाइबॉय साबुन यूज कर रहे हैं।
इंसान को जो सस्ता पड़ेगा, उसके बजट में जो आएगा वही खरीदेगा, दूसरा खरीदेगा। उसी तरह से अब हम राजनीति में आ जाएंगे। राजनीति में अगर हम बात करें तो राजनीति में सबसे बड़ी बात कहते हैं, हम आपके लिए रोजगार लेकर आएंगे, हम आपके लिए लाइट लेके आएंगे, आप लोगों के लिए रोड लेके आएंगे, आप लोगों के लिए पानी लेके आएंगे, आपको फिर शिक्षा में बदलाव लेकर आएंगे, है ना। और हम आपको पेंशन देंगे, आवास योजना देंगे, वृद्धाश्रम देंगे, बहुत सारी चीज़ें देंगे। ऐसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। यही चीज़ वहाँ पर भी है, वही चीज़ यहाँ पर भी। वहाँ पर भी बहुत सारे वादे किए जाते हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे वादे किए जाते हैं। ठीक है, वादे किए जाते हैं, उसमें से बहुत सारी चीज़ें लॉन्च भी की जाती है, लेकिन वो चीज़ लेने के लिए लोगों की एड़ियाँ घिस जाती है। जितने का चीज़ नहीं उतने का मसाला लग जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो करने वाले, नेटवर्क मार्केटिंग किए हुए लोग हैं और जो कर रहे हैं, उनसे दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि आप अगर 100 रुपया कमाते हो तो आपका कितना खर्च होता है। 100 रुपया में बता देता हूँ, 100 रुपया में 85% पैसा खर्च हो जाता है, यानी 85 रुपया खर्च हो जाता है, 15 रुपया बचता है। 15 रुपया में आप अपना घर चलाओगे, परिवार चलाओगे, अपने बच्चों के लिए दोगे, अपने बचत के लिए रखोगे, क्या करोगे आप। अब इसमें होता क्या है, होता है कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में कि वहाँ पे अच्छे कोट पहनाए जाते हैं, चश्मा पहनाए जाते हैं, अच्छे पेन रखने के लिए कहे जाते हैं, लोगों के सामने दिखावा करने का। वही काम राजनीति में होता है। अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छी गाड़ी से आना, अच्छे अच्छे भाषण देना, लोगों को इकट्ठा करना। लोगों को इकट्ठा करने के लिए टीम वर्क होती है। यहाँ पर भी टीम वर्क होती है, यहाँ पर भी टीम वर्क होती है। अभी जैसे अगर यहाँ बात करें तो कंपनी के बाद कंपनी के मालिक के बाद में सीईओ के बाद में डायरेक्टर, मैनेजर, उसके बाद में आ जाते हैं वहाँ के डायमंड रूबी, मतलब कि ये एक पोस्ट होती है, एक लीडर, मतलब कि लीडर पोस्ट मान के जो, तो डायमंड, रूबी, सिल्वर, ऐसे मतलब बहुत सारे। फिर इनके टीम होती है, इनके टीम में भी लीडर होते हैं, ये अलग अलग, है ना। ये लोग मार्केट में घूम के लोगों से मिल मिल के लोगों को इकट्ठा करके, समझा के, उनको आकर्षित करके लाते हैं, उनको जो है आकर्षित करके इसमें लाते हैं, मीटिंग में खड़ा कराते हैं। और मीटिंग में जब आते हैं तो लोग, जो बड़े बड़े लीडर, उनको ये देखिए इतना कमाने वाले हैं, ये इतने के इनके, मतलब कि ये गाड़ी लिया उन्होंने, ये किया वो किया, मतलब ऐसे बहुत सारे उनको दिमाग में डाला जाता है। ये बिजनेस आप करो, ये इतने में आपको ये करना है, 1 को 2 करना है, 2 का 4 करना है, ऐसा करके बताया जाता है। वहाँ पे उस माहौल में, मीटिंग में आने के बाद में आदमी का माहौल, दिमाग जो है चेंज हो जाता है। फिर वो उसमें से बहुत सारे लोग उसमें ज्वाइन हो जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। उसी तरह इस राजनीति का भी है। राजनीति में भी जैसे कि मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री के सांसद, विधायक, पार्षद, नगर सेवक, सरपंच, वार्ड क्रमांक, ऐसे बहुत सारे, और उनके कार्यकर्ता, ये लोगों को भी टारगेट दिया जाए कि लोगों को रैली में लाया जाए, लोगों को मीटिंग में लाया जाए। तो वो लोग जाके एक लोगों को घर घर से मिल कर उनको बता के, समझा कर माहौल में लाया जाता है, रैली में लाया जाता है, मीटिंग में लाया जाता है। वहाँ पे भी राजनेता बहुत सारे वादे करते हैं, विरोधी पार्टी को, विपक्ष पार्टी को जो है कि उल्टा सीधा उनके सामने उनकी बुराई करते हैं। उसमें भी लोगों का दिमाग चेंज हो जाता है, माहौल के हिसाब से उनके दिमाग बदल जाते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, इस पार्टी के साथ में खड़े हो जाते हैं, इनके साथ चलना शुरुआत कर देते हैं। बाद में होता क्या है, बाद में रिजल्ट हमेशा नीचे वालों का जीरो होता है। नीचे वाले का, आप समझना नीचे वाले कौन होते हैं। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में सीईओ, डायमंड रूबी, और इन डायमंड रूबी के जो नज़दीक में रहने वाले लीडर हैं उनका, लेकिन जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उनसे जाके पूछो कि वो कितना कमाए और कितना बचा, आपको सच्चाई पता चल जाएगा। उसी तरह राजनीति में भी है। राजनीति में मुख्यमंत्री के जो सांसद, विधायक, नगर सेवक, पार्षद, ये लोग हैं कार्यकर्ता, ये लोग हैं कमाले। लेकिन उसके बाद जो जनता एक्चुअल में जो वोट दे के जिताती है, जो बनाती है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाती है, वो जीरो ही रहती है। वो हमेशा तकलीफ में थी, है और रहेगी। और बात जो हुई
कि सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा, राजनीति या नेटवर्क मार्केटिंग, तो दोनों में 5 साल में दोनों बदल जाते हैं और 5 साल में दोनों करोड़ अरबों करोड़ों का रुपया दौलत बना लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो सर्च करिए, पता करिए कि ये बात सही है कि नहीं सही है। 5 साल में ये सरकार भी बदल जाती है, 5 साल में ये कंपनी भी बदल जाती है। ये सबसे बड़ी बात है, ये आपके समझने की बात है। इसीलिए जब भी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं या किसी राजनीति या राजनेता के साथ आप जाते हैं तो खुद सोच समझकर कदम बढ़ाइए और अपने आप को भी बचाइए और लोगों को भी बचाइए। और सबसे बड़ा बिजनेस राजनीति भी है और नेटवर्क मार्केटिंग भी है। अगर सही तरीके से दिमाग लगाकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया आपने, तो समझ लो कि आपका बल्ले बल्ले है। 5 साल में आप भी 500 करोड़ के मालिक, ये भी 500 करोड़ के मालिक हो जाते हैं, जिसमें सरकार इनका भी सपोर्ट करती है, सरकार उनका भी सपोर्ट करती है। आम जनता का कोई सपोर्ट ना किया है, न करेगा, न करने वाला है, क्योंकि आम जनता से ही पैसा लोग उनको, जैसे कि एक बार आपने देखा होगा कि मोदी जी और अक्षय कुमार जी जो है कि आम के बारे में बता रहे कि आम कैसे खाया जाता है। आम आम बोले तो आम पब्लिक है, आम जो है आम पब्लिक है, और उसे कैसे चूस कर उसकी गुठली फेंक दिया जाता है, उसी तरह आम जनता है। जब तक चुनाव नहीं जीताते तब तक वो आम है, खूबसूरत है, मीठा है, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही राजनीति में चुनाव होता है, जीत जाते हैं, वैसे ही गुठली फेंकते हैं, वैसे ही जनता को भी फेंक देते हैं। तो चलिए आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि सबसे बड़ा बिजनेस क्या है। आपको जितना भी समझ में आया, आज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके शेयर करें और सपोर्ट करें और बताएं कि बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।